उमा कहो मैं अनुभव अपना असत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी पार्वती से कहतनी, हे में सत हरि का भजन और जगत का है सपना। जो हमनी की सब देखत तनी जा, सुनत तनी जा, जो आँख से दिखाई देता, एकरा के वहाँ के सपना कहतनी। सत हरि भजन, सत भी परमात्मा ही के कहल जाला आ हरि भी परमात्मा ही कहल जाला। अने सत हरि भजन हमनी के माया के भजतनी जा। सत हरि भजन अने जो हमनी के दुख तकलीफ कष्ट के हरण करे ओकरा के हरि कहल जाला। अब आगे भी कहतनी कि मोह निशा में सो निहारा आ देख ही सपन अनेक प्रकारा। हमनी के अज्ञान के नींद में सुतल बनी जा। निशा माने रात्रि होला, मोह निशा निशा माने रात्रि, सो निहारा कौन सो रहा है? हम लोग जीव सोया है अज्ञान में। क्या देख रहा है? सपना। देख ही सपना अनेक प्रकारा। सपना इसलिए कहे नहीं वहां के कि संसार जो बा एक समान ना रहला, परिवर्तन होत रहला। हमनी के देखी जा, शरीर हमनी के मिलल बा मनुष्य के, बड़ा ध्यान दे पर गौर करे के बा कि हमनी के बालपन से जब से होश भइल तब से एकरा में परिवर्तन दिखता, बदलाव दिखता। आ सारा जीवन हमनी के यही में खपावता नहीं जा, शरीर के सुख खातिर। तो वो चीज हमनी से दूर भागल जाता। जतने हमनी के शरीर के सुख के संग्रह करता नहीं जा, और उतने उस दुख के में परिवर्तन हो जाता। तो ऐसे गोस्वामी जी कहता नहीं कि ई जो बा रात्रि जो न ज्ञान जो न बा एकरे की रात्रि कहल जाला। निशा माने रात्रि होला। ई जीव भूलल बा, वो सत्य के नइखे जान पावत। कौन सत्य भाई? आ तो जो सनातन अंश जीवात्मा बा हमनी के अंदर, उस सनातन के ही सत्य कहल जाला। कृष्ण भगवान गीता में एकरा के मंत्र बोलतने, मम मंस जी लोक जी भूत सनातन मंसाष्टानी इंद्रियाणी प्रकृत्यासानी करसति। हे अर्जुन, सनातन अंश जीवात्मा मैं ही हूं। इस शरीर में मन सहित पांचों इंद्रियों को कृष्ण करता हूं, खींचता हूं। कृष्ण ध्यान कर से दीजिए यहां कि कृष्ण शब्द क्यों है? कृष्ण माने होता है खींचना, अड़ शब्द से आनंद बनता है। जो आनंद को खींच रहा है। हम लोग को ज्ञान इंद्रियां है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द कान का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, रूप आंख का विषय है, रस जिह्वा का विषय है और गंध नाक का विषय है। इससे उनका कहने का तात्पर्य है कि जो भी इससे क्रिया होती है मैं ही कर रहा हूं। इसलिए सनातन अंश जीवात्मा मैं ही हूं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं इनको। हम लोग शरीर को ही हम मानते हैं, देह को। ये शरीर नश्वर है, रोज दिख रहा है, फिर भी हम लोग हम
हम करना नहीं छोड़ते हैं। क्यों? अज्ञान के कारण। मोह निशा में सो निहारा, यानी अज्ञान के कारण हम लोग सोए हैं, अचेत हैं। सत्य को जानना, सत्य क्या है? कहते हैं कि हरि भजन, यहाँ भक्ति भी आ गया। अभी ज्ञान को बात हो रहा था, अब भक्ति आ गया। तो देखिए, ज्ञान अपने को जानना, मैं कौन हूं। काहे कि शरीर जड़ है, चेतन आत्मा है। तो आत्मा को जानना और जान करके इस शरीर जो है मनुष्य का, जिससे क्रिया होती है, कार्य होती है, तो परमात्मा संबंधी जो कार्य हम लोग से होगा ज्ञान में, तो वो कार्य को, क्रिया को जो भक्ति कहते हैं। कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिन सतसंग न पावहि प्राणी। कहते हैं कि भक्ति देखिए स्वतंत्र है। भक्ति न ज्ञान के बस में है, न विज्ञान के बस में है, इसलिए भक्ति स्वतंत्र है और सब गुण का खान है यहाँ। लेकिन मिलती कैसी है? अत बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता है। तो सत्संग, सत्य माने परमात्मा, संग माने साथ हो जाना, जीव ईश्वर के संग हो जाए, इसी का नाम है सत्संग। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो सत्संग कैसे मिलेगा? तो संत मिलेंगे तब। जब तक से सत्य को जानने के लिए संत के पास नहीं जाते हैं, तब तक सत्य का बोध नहीं हो पाता है। तो इसलिए बताते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। अब मोह गए राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग की, ईश्वर की कथा के, मोह मने अज्ञान न जाएगा। मोह गए राम पद। राम कौन है? यही रमण धातु से बनता है राम, जो हम लोग में इसी को, सत्य को, जो कृष्ण है, राम कृष्ण जो कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। यही आत्मा राम है। आत्मा राम पूर्ण काम सब जीवों में वास करे, जो कोई धावे शरण में आवे उनकर संकट नाश करे। तो इस तरह से बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। गुरु बिनु हो ज्ञान, ज्ञान को हो बैराग बिनु गावहि वेद पुराण। वेद पुराण शास्त्र कह रहा है, सुख चाहिए हरि भक्ति बिनु। बिना ईश्वर के भक्ति के सुख मिल नहीं सकता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।